हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वज्ञ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम राज्य व्यवस्था के भाग 5 को देखेंगे। अभी तक हमने कुल भाग 4 देखा है, 1, 2, 3, 4, जिसके वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम आज की क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। हम आपको बता दें कि मुस्लिम लीग के द्वारा इस बैठक का क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, क्योंकि वह संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य यानी कि वृद्ध सदस्य थे, इसलिए उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और उनके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। हम आपको बता दें कि डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। हम आपको बता दें कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की कार्रवाई कब प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हुई। इस कार्रवाई को शुरू करने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के साथ संविधान सभा की कार्रवाई को प्रारंभ किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभा की बैठक की जब विधायिका की तरह होती थी तब उसकी अध्यक्षता कौन करता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, G.V. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। जब भी सभा की बैठक विधायिका के रूप में होती थी तब उसकी अध्यक्षता G.V. मावलंकर करते थे। जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तब उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। हम आपको बता दें कि जो सभा थी 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा तथा विधायिका दोनों रूप में कार्य करती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और हम आपको बता दें कि हमारा जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। वहीं पर राष्ट्रीय गीत जो है उसे भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। हम आपको जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रगान क्या है। हमारा जन गण मन अधिनायक जय है, यह हमारा राष्ट्रीय गान है। और राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम। और हम आपको बता दें कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उन्हें भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 31 अक्टूबर 1947 को देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का गठन किया गया था। हम आपको बता दें कि देश के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग ने सबसे पहले संविधान सभा का जो पहला बैठक हुई थी उसका बहिष्कार किया था। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसका मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया था तथा उसके बाद देश को विभाजित किया गया माउंटबेटन योजना के तहत। तो हम आपको बता दें कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घट के 299 हो गई थी। और वहीं पर भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से घट के, यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, 296 से 229 हो गई थी तथा देशी रियासतों की संख्या 93 से घटकर 70 हो गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान सभा का निर्माण हुआ। इसमें हम आपको बता दें कि संविधान के प्रारूप को तैयार करने में कुल 11 बैठक हुई तथा कुल 114 दिन तक बहस हुई थी तथा इसमें कुल निर्माण में जो खर्च लगा था वह था 63,96,729 रुपया, जिसे हम लगभग 64 लाख रुपए कह सकते हैं। इसका इतना व्यय हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और आपको पता है अंतिम बैठक में क्या हुआ था, राष्ट्रगान चुना गया था, राष्ट्रगीत चुना गया था और हमारे राष्ट्रपति भी चुने गए थे। अब आगे देखते हैं कि संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो संविधान सभा का प्रारूप B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब हम देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में। B.N. राव जब तैयार किया था उन्होंने संविधान का प्रारूप,
तो उस पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसके अलावा जो सदस्य थे उनको देखते हैं हम। दूसरे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर चौथे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठवें BL मित्र जो कि स्वास्थ्य कार्डों के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो उनकी जगह एन माधवराव ने लिया था, तथा सातवें DP खेतान जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद TT कृष्णाचारी ने उनकी जगह ली थी। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।